हेलो गाइज, मैं गौतम गाइज आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। गाइज आज इस वीडियो में मैं आपको टीडीएस रेट फाइनेंशियल ईयर 21-22 और असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए बताने वाला हूँ। गाइज जैसे कि हमारा फाइनेंशियल ईयर चेंज हो चुका है अप्रैल से, तो गाइज टीडीएस रेट भी चेंज हो जाएंगे। जो हमारे टीडीएस रेट पहले थे प्रीवियस ईयर में, अब वो हमारे चेंज हो चुके हैं। पहले क्या था, 25% रिड्यूस कर दिए गए थे। किसके कारणवश? कोरोना के, कोविड-19 के। तो गाइस अब जो फाइनेंशियल ईयर है, फाइनेंशियल ईयर 21-22 में पहले की तरह होंगे और उसके बाद भी कुछ अमेंडमेंट आई है टीडीएस रेट में। तो गाइस आज इस वीडियो में मैं एक सेक्शन आपको कैश विड्रॉल के ऊपर भी बताऊंगा, जिस सेक्शन का नाम है 194N। उसमें यदि आप कैश विड्रॉल करते हैं तो उस पर भी बैंक टीडीएस काटेगा आपका। तो गाइस इस वीडियो में मैं आपको एक एक सेक्शन को बहुत अच्छी तरह से समझाने वाला हूं, उसके रेट भी बताने वाला हूं। तो गाइस इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा। गाइस यदि आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोज़ के लिए। तो गाइस चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले जो हमारा सेक्शन है वो है 192। तो देखिए 192 जो सेक्शन होता है वो होता है हमारा सैलरी पर। हम सैलरी पर टीडीएस काटते हैं, तो उसका जो सेक्शन है वो है 192। अब कट ऑफ इसकी चेक करते हैं तो एज पर ओल्ड एंड न्यू स्लैब रेट। तो गाइस देखिए अब फाइनेंशियल ईयर 21-22 से हमारे दो स्लैब रेट है। मतलब कि आपको टैक्स में जिसमें भी प्रॉफिट हो आप उसको चूज कर सकते हैं, चाहे ओल्ड के अकॉर्डिंग चाहे न्यू स्लैब रेट के अकॉर्डिंग। तो गाइज मैंने इसके ऊपर भी, इस टॉपिक के ऊपर भी एक वीडियो बना रखी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप एंड स्क्रीन में भी वीडियो के देख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो पेमेंट ऑफ सैलरी जिसका सेक्शन है 192, ये होता है एज पर इनकम टैक्स स्लैब रेट के अकॉर्डिंग। क्लियर? अब उसके बाद है नेक्स्ट हमारा सेक्शन है 192A। ये हमारा प्री मैच्योर विड्रॉल फ्रॉम ईपीएफ। मतलब जब हमारा ईपीएफ प्री मैच्योर हो जाता है और उसको हम जब विड्रॉल करते हैं तो उस पर भी हमारा टीडीएस कटता है। यदि आप 50,000 या 50,000 से अधिक ईपीएफ विड्रॉल करते हैं तो उस पर 10% टीडीएस कटता है। ठीक है, यदि कम अमाउंट है तो उस पर टीडीएस नहीं कटेगा। यदि आपकी 50,000 या 50,000 से अधिक है तो उस पर 10% टीडीएस कटेगा। ठीक है, अब उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा सेक्शन है वो है 193 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। तो गाइस इसकी कट ऑफ जो है 2500 पर 10% हमारा टीडीएस कटता है। क्लियर? 2500 या इससे अबव कितना कटेगा? 10%। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन है वो है 194, जो है हमारा नेचर ऑफ पेमेंट में डिविडेंड्स। तो इसकी कट ऑफ है 5,000 रुपये या अबव, उस पर कितना कटेगा? 10%। ठीक है, देखिए अब हमारा नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है 194A। तो गाइज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, तो ये आपको ध्यान से सुनना है और देखना है। तो 194A तो ये होता है हमारा इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। चाहे आपकी डिपॉजिट बैंक से हो, मतलब कि जब हम बैंक में एफडी कराते हैं तो उस पर जो इंटरेस्ट लगता है, या हमारा पोस्ट ऑफिस से हमने डिपॉजिट कराई हुई है, या हमारा बैंकिंग को सोसाइटी से है, तो इसमें देखिए जो नॉन सीनियर सिटीजन है उसके लिए 40,000 रुपये है और 40,000 रुपये पर 10% टीडीएस कटेगा। किस पर? इंटरेस्ट पर, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट पर। और जो है सीनियर सिटीजन, ठीक है, चाहे उनकी बैंक एफडी हो, चाहे पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट हो, या बैंकिंग को सोसाइटी से हो, तो यदि इंटरेस्ट है और उसकी अमाउंट 50,000 है या उससे अबव है तो उस पर 10% टीडीएस चार्ज करेगा। कौन? बैंक, पोस्ट ऑफिस या बैंकिंग को सोसाइटी। क्लियर? अब गाइस इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज,
जो हमारा इंटरेस्ट होता है किस पर, सिक्योरिटीज़ पर, तो उस पर कट ऑफ है हमारी 5,000 रुपये और उस पर 10% TDS चार्ज होता है। ठीक है, 5,000 या इससे अबव, इससे ज़्यादा। अब उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा सेक्शन है वो है 194B, विनिंग फ्रॉम लॉटरीज। तो गाइस इसमें कोई भी चेंज नहीं है। यदि आपने कोई लॉटरीज जीती है, आपकी कोई लॉटरी निकलती है, तो उसका सेक्शन है 194B, और उसमें यदि आपकी लॉटरी की अमाउंट 10,000, ये है मिनिमम 10,000 या इससे अबव, यदि आपकी 10,000 की भी लॉटरी निकलती है तो उस पर आपका 30% TDS कटेगा। तो विनिंग फ्रॉम लॉटरीज पर 30% स्लैब रेट है, सॉरी TDS रेट है। अब उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन है वो है 194BB, ये है विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस। तो गाइस यदि आप हॉर्स रेस से जीतते हैं तो उसकी अमाउंट भी मिनिमम 10,000 रुपये या इससे अबव, तो उस पर हमारा कितना TDS कटता है, 30%। ठीक है। अब उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि है हमारा नेक्स्ट सेक्शन 194C। इसमें पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर और सब कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, 194C में पेमेंट करते हैं जब हम कॉन्ट्रैक्टर या सब कॉन्ट्रैक्टर को। तो इसमें सिंगल ट्रांजैक्शन, या तो आपकी सिंगल ट्रांजैक्शन 30,000 की हो, मतलब कि आपका या तो एक बिल 30,000 का हो, या एग्रीगेट ऑफ ट्रांजैक्शंस, या आपकी जो ट्रांजैक्शन है एग्रीगेट ईयर में वो 1,00,000 रुपये हो, तब आपको TDS चार्ज करना है। ठीक है, या तो आपका एक बिल 30,000 का हो या आपके टोटल ओवरऑल बिल 1,00,000 रुपये की हो, किसमें, एग्रीगेट ईयर में। अब इसमें भी देखिए इंडिविजुअल और HUF के लिए, ठीक है, सेम रहेगा। सिंगल ट्रांजैक्शन के लिए 30,000 रुपये, एग्रीगेट ऑफ ट्रांजैक्शन 1,00,000 रुपये। तो यदि इंडिविजुअल और HUF है, कॉन्ट्रैक्टर या सब कॉन्ट्रैक्टर, यदि हमारा इंडिविजुअल और HUF है तो उस पर हमारा 1% TDS कटता है, ये काटते हैं। ठीक है, इसके अलावा मतलब कि अदर दैन इंडिविजुअल और HUF, उस पर हमारा 2% TDS कटता है, लेकिन कट ऑफ हमारी सेम रहेगी। या तो सिंगल ट्रांजैक्शन 30,000 रुपये हो, एक बिल की अमाउंट 30,000 रुपये हो, या हमारी ओवरऑल एग्रीगेट जो ट्रांजैक्शन है वो 1,00,000 रुपये की हो, चाहे बिल उसमें कितने भी हो। क्लियर। अब उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, हमारा जो सेक्शन है वो है 194D, जो कि हमारा इंश्योरेंस कमीशन का सेक्शन है 194D। ठीक है, तो इसमें इंडिविजुअल्स के लिए 15,000 या इससे अबव पर 5% TDS कटता है, और कंपनीज़ के लिए भी 15,000 रुपये लिमिट है, और इस पर हमारा 10% TDS चार्ज होता है। क्लियर। इंडिविजुअल्स के लिए 5%, कंपनीज़ के लिए 10%। तो कंपनीज़ में कौन से होते हैं हमारे, प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड कंपनीज़। अब उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा सेक्शन है वो है 194DA। ये किसका सेक्शन है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो इसकी जो लिमिट है वो है 1,00,000 रुपये, और इस पर 5% हमारा TDS कटता है। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पर। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा सेक्शन है वो है 194E, पेमेंट टू नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्समैन। यदि कोई स्पोर्ट्समैन नॉन रेसिडेंट है, उसको पेमेंट करते हैं तो उस पर 20% अमाउंट का 20% TDS चार्ज होता है, कटता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट हमारा सेक्शन है वो है 194G। ये है कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट। कमीशन किस पे है, सेल ऑफ लॉटरी टिकट। तो इसकी जो लिमिट है वो है 15,000 रुपये, और इस पर भी 5% हमारा TDS चार्ज होता है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा सेक्शन है वो है 194H। ये किसका है सेक्शन, कमीशन या ब्रोकरेज का।
इसकी जो लिमिट है वो है 15,000 रुपये और इस पर 5% TDS चार्ज होता है। अब इसके बाद देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन आ रहा है, वो है 194I, जो कि हमारा रेंट का सेक्शन है। ठीक है, अब इसमें प्लांट एंड मशीनरी, इसमें यदि रेंट हमारा प्लांट एंड मशीनरी का है तो इसकी जो लिमिट है वो 2,40,000 रुपये है और इस पर हमारा 2% TDS चार्ज होता है। ठीक है, यदि रेंट की लिमिट 2,40,000 रुपये है तो इस पर 2% हमारा TDS चार्ज होता है। फिर उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर और फिटिंग्स, तो इसकी भी जो लिमिट है वो 2,40,000 रुपये है और इस पर भी हमारा 10% TDS चार्ज होता है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट हमारा सेक्शन है वो है 194IA। देखिए ये भी हमारा सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये है पेमेंट ऑन ट्रांसफर ऑफ सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड। यदि आप इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करते हैं तो उस पर 50 लाख पर 1% TDS कटता है। यानी कि आपकी कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो 50 लाख या 50 लाख से अधिक है, मान लीजिए 1 करोड़ है, 2 करोड़ है या इससे ज़्यादा अमाउंट की है, तो उस पर हमारा 1% TDS चार्ज होता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट हमारा सेक्शन है वो है 194IB। तो ये होता है पेमेंट ऑफ रेंट बाय इंडिविजुअल और HUF नॉट लायबल टू टैक्स ऑडिट। तो ये पेमेंट ऑफ रेंट किसके द्वारा, इंडिविजुअल और HUF के लिए, तो इसकी जो है 50,000 रुपये पर मंथ है और इस पर 5% TDS कटता है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो सेक्शन है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रोफेशनल्स के लिए है। फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज और कॉल सेंटर के लिए इसकी जो लिमिट है वो 30,000 रुपये है पर एनम और इस पर 2% TDS चार्ज होता है। किस पर, फी फॉर टेक्निकल सर्विस और कॉल सेंटर। फिर उसके बाद फी फॉर प्रोफेशनल्स, तो प्रोफेशनल्स पर जो TDS चार्ज होता है वो 30,000 पर एनम पर 10% TDS चार्ज होता है, 10% यानी कि। फिर उसके बाद देखिए मैंने आपको बताया था कैश विड्रॉल वाला सेक्शन, जो कि मैंने बताया था आपको 194N, जिसका सेक्शन है 194N कैश विड्रॉल का है। यदि कैश विड्रॉल ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फ्रॉम 1 और मोर अकाउंट, यदि आपने लिमिट कितनी है 1 करोड़, यदि आपने कैश विड्रॉल किया है प्रीवियस ईयर में, चाहे आपका एक अकाउंट हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो, मतलब कि ओवरऑल जितने भी अकाउंट हैं सभी को मिलाकर यदि आपने 1 करोड़ की कैश विड्रॉल किया है प्रीवियस ईयर में तो उस पर 2% TDS चार्ज होता है, 2% TDS कटता है। ठीक है, अब इसके बाद भी 20 लाख पर भी हमारा TDS है। जैसे कि कैश विड्रॉल 20 लाख रुपए किया है फॉर दूज पर्सन्स हु हैव नॉट फाइल्ड रिटर्न ऑफ इनकम ITR फॉर 3 प्रीवियस ईयर्स। यदि जिसने कैश विड्रॉल किया है 20 लाख रुपए, ठीक है, बट लेकिन उसने अपनी ITR फाइल नहीं की है प्रीवियस 3 ईयर की, तो उस पर भी हमारा 20 लाख पर या अबव पर 2% TDS चार्ज होता है। क्लियर? तो गाइस ये थे हमारे जो सबसे ज़्यादा यूज़फुल हमारे सेक्शन है TDS के। ठीक है, इसके अलावा भी काफ़ी सारे मतलब बहुत सारे सेक्शन हैं TDS के, बट ज़्यादातर जो यूज़ होते हैं ये हमारे यही सेक्शन यूज़ होते हैं। ठीक है, किसी भी फर्म कंपनी में। ठीक है, तो गाइस ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि आप इनकम टैक्स में थोड़ा भी इंटरेस्ट रखते हैं तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं अपने YouTube चैनल पर इनकम टैक्स से रिलेटेड वीडियोस भी डालता हूं। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।